गर्मियों का सीजन आते ही शीतल पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ जाती है। इस मौसम का बेसब्री से इंतजार स्थानीय फूड प्रोसेसिंग से जुटे कर्मचारियों को रहता है, क्योंकि इन दिनों चंबा और मसूरी में भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन कोविड-19 की कारोबारियों की ऐसी मार पड़ी है कि उनका सारा काम चौपट हो गया है। इस बार तो ये लगा लो, जब से कोरोना वैश्विक महामारी पूरे विश्व में आई है तो तब से तो बिल्कुल जीरो हो गया, सारा काम ठप बंद पड़ा है। और लॉकडाउन खुला भी है तो टूरिस्ट है नहीं, गेस्ट कोई है नहीं, सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। हमारा लोकल मार्केट जैसे चंबा हो गया, नैटीरी हो गया, ऊपर का दुखाल धनोल्टी हो गया, थोड़ा बहुत जैसे ऋषिकेश देहरादून में भी सप्लाई थी, तो मतलब बिल्कुल जीरो है काम इस समय। लोग हैं ही नहीं, गैस नहीं आ रहा, कोई गेस्ट ही नहीं आएगा तो माल कहाँ से बिकेगा हमारा। लोकल लोग यहाँ पे इतना तो मौसम है नहीं कि लोकल आदमी जूस खरीदेगा हमसे या अचार लेगा। तो मतलब ये समझ लो आपकी 2% काम भी नहीं है हमारे पास इस समय। नुकसान का तो बहुत सारा टोटल नुकसान ही हो गया इस बार। तो ये है जैसे कि हम जो हमने रॉ मटेरियल अपना इकट्ठा करना था, जैसे माल्टे का जूस तैयार होता है तो उसका तो पिछले साल नवंबर दिसंबर में हमने सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया था। फिर इस साल फरवरी लास्ट से मार्च 10 तारीख तक हमने बुरांस जो इकट्ठे करने थे सारा रस निकाल दिया। वो जो भी हमने जिनसे खरीदना था वो खरीद लिया। जैसे चटनी है, सेब का पल्प जो था हमारा तैयार था। तो ये अब जो हमारा बना हुआ अचार है, जैसे हम फरवरी से लेकर मार्च तक अपनी पैकेजिंग का पूरा क्लियर कर लेते हैं, जैम तैयार कर लेते हैं, चटनी तैयार होती है हमारे पास। तो हमें इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी कि इतना हमारे देश में इतना फैलेगा और काम एकदम बंद पड़ जाएगा। तो टोटली लॉस हो गया हमारा। कम से कम हमारे पास अभी 4 से 5 लाख रुपए का माल अंदर ही कमरों में बंद पड़ा है। अब उम्मीद भी नहीं है उसकी। अब ये तो खाने पीने के आइटम है, ज़्यादा दिन हम इसको स्टोर कर नहीं पाएंगे, तो अब फेंकना पड़ेगा वो बाद में। दरअसल टिहरी जनपद के चंबा मसूरी फल पट्टी में गर्मियों के सीजन आने से पहले ही बोरांस का फूल काफी मात्रा में मिलता है। स्थानीय फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कारोबारियों के द्वारा बोरांस, गुलाब और पुदीने का जूस तैयार किया जाता है। सैलानियों से गुलजार होने पर इन चीजों की मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन महामारी के चलते कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद उनकी मेहनत खराब हो जाएगी और उन्हें ये सब फेंकना पड़ेगा। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हम बुरांस का जूस बनाते हैं, तो बुरांस का जूस हार्ट डिजीज़ जो हृदय रोग होता है और ब्लड प्रेशर जिनका बीपी फ्लक्चुएट होता है, तो उनके लिए बहुत रामबाण औषधि मानी जाती है। जानकारों की राय है कि बुरांस का जूस पीने से हृदय रोग में बहुत कमी आती है, आपका रक्त संचार सही होता है। और जैसे कीवी का जूस हम बना रहे हैं, तो कीवी का जूस एक तो सर्दियों में शीतल पेयजल तो सभी हैं ये, लेकिन जैसे कीवी का जूस आपकी ह्यूमिडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे डेंगू की बीमारी हो जाती है, तो डेंगू की बीमारी में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई कीवी खाओ, कीवी फल खाओ, कीवी का जूस पियो। तो हमारे यहाँ पे कुछ किसान भाई लोग हैं जिन्होंने कीवी का उत्पादन शुरू किया है, तो हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने सोचा यार चलो इसको और लंबे टाइम तक, जब तक फल रहेगा आदमी खाएगा, लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन जूस के फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया गया तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है और हर किसी मौसम में भी आपको कीवी का आनंद लेने को मिल जाएगा। तो अब कीवी हो गया, जैसे हम सेब का जूस बना रहे हैं इस बार, तो सेब का जूस भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और आंवले का हो गया, जैसे आंवले का अचार तो हम लोकल आंवला यूज़ करते हैं जो जंगलों में होता है। तो इससे क्या होता है, 4 लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। लोग जंगल से आंवला तोड़ के लाए मंडी के थ्रू या डायरेक्ट हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम खरीद लेते हैं। तो आंवला तो विटामिन सी का स्रोत होता है। आंवला का मतलब मैं गिना नहीं सकता आंवले के फ़ायदे कितने हैं हमें। और जैसे हमारे पास माल्टे का जूस है, तो माल्टे का जूस बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बाज़ार की मिरिंडा फेंटा पीने से अच्छा है कि माल्टे का जूस लोकल है, अपना शुद्ध बना हुआ है। और ये सबसे पहले कि ऑर्गेनिक है, ये इसमें कोई खाद बीज उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं आजकल तो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा जूस का काम था, मैं जूस के पीछे चल रहा था। जब कोई यात्रा सीजन नहीं है, पर्यटन यहाँ नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि गाँव से जो थोड़ा वो सब्जियाँ इकट्ठा करके उन्हीं को थोड़ा इकट्ठा करके उनको बेच रहा हूँ कि
जो भी हो रहा है कि करके, पर लेकिन सब्जियों की दुकान लोग कितनी खोल पाए ये हम सबको नहीं पता कि हर कोई अब सब्जी की दुकान पे निर्भर रह रहा है, सब्जी या राशन के दुकानों पर निर्भर है। फल और फूलों में औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ ठंडक और शरीर की बीमारियों से निजात दिलाते हैं। यहाँ के जूस, जैम, चटनी और मरबा और अचार सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते व्यापारियों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।